हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से। हाँ जी, मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि मैं और देव जी जा रहे हैं आज एक छोटी सी डेट पर। हाँ जी कहाँ जा रहे हैं बताऊंगी आगे व्लॉग में। खैर अभी तैयार हो गई हूँ। लिपस्टिक लगाई है मैंने मार्स की। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। शादी की शॉपिंग जब मैंने करी थी ना, उस टाइम मैंने मंगवाई थी ये लिपस्टिक ऑनलाइन। 3 शेड आए थे इसमें और सारे इस लिपस्टिक के जो शेड है ना बहुत ही गजब के हैं। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये लिपस्टिक। अब कहीं भी बाहर जाती हूँ ना तो मैं यही लगाती हूँ। लिंक मैं टैग कर दूँगी, अगर कोई ढूंढ रहा है अच्छी लिपस्टिक तो आप हाईली रिकमेंड है। कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग नाराज़ भी होंगे मेरी इस बात पे, कहेंगे लिपस्टिक का शेड बता रही हो, मेकअप वीडियो बनाने के लिए इतनी बार बोल दिया, वो नहीं बना रहे हो। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि दीदी मेकअप कैसे करते हो, फुल मेकअप वीडियो बताओ, आप किस तरह से मेकअप करते हो। तो यार सही में मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। मैं जल्दी ही शूट करूँगी पूरा फुल मेकअप वीडियो कि मैं किस तरह से पार्टी मेकअप करती हूँ, ठीक है। एक बार थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, गुड्डू है यहाँ पे, तो मैं सोच रही हूँ उसको टाइम दूँ। जब गुड्डू चली जाएगी ना तब ये सारे जो भी आपकी रिक्वेस्ट है मैं पूरी करूँगी। खैर जी, पहले मैं ये वाला सूट पहनने वाली थी। फ्लिपकार्ट से ही मैंने लिया था ये वाला कुर्ता सेट भी। बहुत अच्छा कुर्ता सेट है, अंडर 500 है ये, मतलब डेली वियर का कुर्ता सेट है। इसके साथ दुपट्टा नहीं है बस, तो इसी वजह से मैंने ये वाला सूट अभी पहना नहीं। बाकी इसका फैब्रिक वगैरह भी बहुत अच्छा है। तो ये दोनों ही जो मैंने पहना है, शायद वो तो मिंत्रा से लिया है ग्रीन वाला तो, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। और इसमें सबसे अच्छी बात ये देखो, इसका जो नेक है ना, फ्रंट नेक काफ़ी डीप है, पर इसमें आगे इस तरह से कपड़ा दिया हुआ है। तो अगर दुपट्टा नहीं भी लो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। पर मैं बिना दुपट्टे बाहर मार्केट वगैरह नहीं जाती हूँ। घर पे तो मैं बिना दुपट्टे के सूट पहन लेती हूँ, पर बाहर नहीं जाती, दुपट्टा लेकर ही जाती हूँ। तो इस वजह से मैंने नहीं पहना। बाकी इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है और अच्छा आया है और 500 रुपये में बहुत अच्छा लगा मेरे को। खैर जी, पहुँच गए हम दोनों अपनी डेट पर। शादी के बाद यही डेट होती है हाँ, मैं डेट पे इसलिए बोल रही थी, कुछ दिन पहले मैं इंस्टा पे एक रील देख रही थी जिसमें दिखा रहे थे कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ जो है ना डेट पे कहाँ जाते हैं। वो डेट पे आते हैं यहाँ राशन लेने के लिए, और जब राशन लेकर घर जाते हैं रास्ते में गोलगप्पे या गोला खा लेते हैं तो बस वही हस्बैंड वाइफ की डेट हो जाती है तो इसी वजह से मैं बोल रही थी। खैर जी, प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी मेरी बातें। पर हाँ, उसमें एक कमेंट आया था जो मेरे को काफ़ी पसंद आया। उन्होंने, पता नहीं नाम ध्यान नहीं आ रहा किसने कमेंट किया था कि दीदी आपने जो अपने आप को बदला है ना, इसके पीछे हस्बैंड का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कमेंट मुझे काफ़ी पसंद आया। पर हाँ, इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि दीदी देव जी बहुत ज़्यादा सीधे हैं, आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा सीधे हैं, सपोर्टिव है, इस वजह से आप अपने आप को बदल पाई। हाँ डियर, बात बिल्कुल सही है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि देव जी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, पर हाँ सीधे हैं ये कहना थोड़ा सा गलत है। सीधे तो वो बिल्कुल भी नहीं है ठीक है, शादी से पहले मुझे भी ऐसा लगा था कि देव जी बहुत ज़्यादा सीधे हैं। देखो, सीधे आदमी वो होते हैं जो आपकी हर बात में हाँ मिलाते हैं। देव जी ने कभी भी मेरी गलत बातों के लिए मुझे सपोर्ट नहीं किया। इवन कई बार तो जहाँ मैं सही थी वहाँ पे भी देव जी का सपोर्ट मुझे नहीं मिला। वो थोड़े से ज़िद्दी भी है, पर मैं वक्त आने पर किसी से भी ज़्यादा ज़िद्दी और ढीठ हूँ। पता है, मैंने ज़िंदगी में कभी भी गलत के सामने झुकना नहीं सीखा, चाहे कोई मुझे सपोर्ट करे चाहे ना करे। अकेले मैं खुद के लिए खड़ी रही हूँ और खड़ी रहूँगी। मैंने गलत को गलत कहकर विरोध किया, लड़ाई लड़ी, बिना ये सोचे कि सामने मेरे अपने ही रिश्ते हैं और मुझे उन्हीं से लड़ना है। अब तो खैर देव जी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आप लोग पर जिस दिन मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, मैंने अपनी लड़ाई लड़ी, उस वक्त कोई नहीं था, उस वक्त मैं अकेली थी। इसीलिए कहते हैं कि औरत का थोड़ा सा ज़िद्दी होना बहुत ज़रूरी है अपने फ़ायदे के लिए। मैं ज़िद्दी थी, मैं अपनी बात पे अड़ी रही कि नहीं ये गलत है तो गलत ही है, ठीक है। बस हाँ, चालाक नहीं थी मैं, चालाकियाँ मैं अभी सीख रही हूँ और कहते हैं ना, शादी तब टिकती है जब एक गर्म हो दूसरा नरम हो, पर हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे लाइफ बिल्कुल अपोजिट है। हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों की अपनी अपनी अलग अलग राय होती है मुद्दों पर, हर एक मुद्दे पर। बस
फ़र्क अब इतना आ गया है कि मैं अपनी जो राय है उसमें देव जी को नहीं घुसने देती, और जहाँ देव जी की राय मुझसे थोड़ी सी अलग हो वहाँ पे मैं अपनी टांग नहीं अड़ाती। ठीक है, मैं बचपन से ही ऐसी थी, गलत को गलत कहने वाली, बिल्कुल नहीं डरने वाली। पर हाँ, शादी के बाद कुछ सालों तक मैंने खुद को खो दिया, क्योंकि शादी से पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल होता है, तोड़ना बड़ा आसान होता है, तो हमेशा मुश्किल रास्ता चुनो। पर ये नहीं पता था कि उस मुश्किल रास्ते पे मैं खुद को खो दूंगी। पर हाँ, अभी इन 2-3 सालों में मैंने खुद को वापस पाने की कोशिश की है, कोशिश अभी भी जारी है। और बस अब ये है कि खुद को इम्पोर्टेंस देना मैं सीख गई हूँ रिश्तों से ज़्यादा। अब कौन टॉन्ट मार रहा है, कौन डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, अब ये सारी बातें मैं समझने लगी हूँ। पहले मैं परेशान हो जाती थी इन सब बातों से, अब परेशान नहीं होती हूँ, शांत हो जाती हूँ, क्योंकि समझने लगी हूँ कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, बस अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखने वाली बीवी से प्यार करना हर किसी हस्बैंड के बस की बात नहीं है, क्योंकि जगह जगह आपको समझौते करने होते हैं। दुनिया समाज के विपरीत चलने वाली बीवी का हाथ मजबूती से थामना हर किसी हस्बैंड के बस में नहीं होता, क्योंकि लोग ताने देते हैं, मेरी कमियां गिनाते हैं, और इन सबको अनसुना करके मेरा हाथ थामे रहना, ये क्वालिटी तो है देव जी में। हालांकि वो कभी आसानी से इस बात को मानते नहीं हैं, पर फिर भी मेरा हाथ थामते हैं, और मेरे लिए उनका इतना सपोर्टिव होना ही काफ़ी है। खैर जी, अभी आप लोगों से मुलाकात हो रही है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। टिफ़िन बना रही हूँ बुलबुल का, और टिफ़िन में क्या जाएगा ये एक रात पहले ही डिसाइड हो जाता है, ताकि सुबह में फिर सोचने वाला काम ना रहे। बाकी तो सुबह आपको पता ही है इतने ढेर सारे काम होते हैं, तो सोचने वाला जो काम है वो रात को ही मैं कर लेती हूँ। कल रात को ही डिसाइड हो गया था कि सुबह टिफ़िन में मैं और ढोकला दे दूँगी, पर बुलबुल का मन था इडली खाने का, गुड्डू को खाने थे ढोकले, तो यहाँ पे मैंने सूजी भिगो दी थी, और फिर मैंने सोचा चलो दोनों चीज़ बना देते हैं, एक ही बैटर से दोनों चीज़ें बन जाती है। तो सूजी मैंने दही में भिगो के छोड़ दी थी आधे घंटे के लिए, और उसके बाद उसमें जितना पानी चाहिए था उतना पानी ऐड कर दिया, घोल बना लिया, और घोल मैंने अलग अलग कर लिया है। मतलब एक घोल से मैं इडली बना लूँगी, एक से मैं ये ढोकले बना रही हूँ। तो जो ढोकले वाला घोल था उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, इनो डाला है। ऑयल डालने से क्या होता है, जब ढोकले हम पकाते हैं तो ढोकले जो है बिल्कुल फूले फूले नहीं, खिले खिले बनते हैं। फूल तो इनो से जाते हैं, पर जो खिले खिले बनते हैं ना ढोकले, वो तेल से बनते हैं, आपस में चिपकते नहीं हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑयल मैं ज़रूर डालती हूँ जब ढोकले बनाती हूँ। तो बस यहाँ पानी गर्म कर दिया है, थाली में मैंने बैटर लगा दिया है, ऊपर से थोड़ा सा मिर्ची पाउडर रख दिया है, और अब इसको स्टीम कर लेंगे। करीबन 20 मिनट के लिए करती हूँ मैं, 20 मिनट में ढोकले बन के तैयार हो जाते हैं। और इधर जो सूजी का बैटर बचा हुआ था, इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ सारी सब्जियाँ। थोड़े से कड़ी पत्ता ऐड करके कट करके डाल दिए है। अब धनिया तो आ नहीं रहा है मार्केट में, वरना अगर जैसे सर्दियों में बनाती हूँ तो धनिया कट करके डाल देती हूँ। और स्वीट कॉर्न ऐड कर दिए, प्याज डाल दिया है, हरी मिर्ची डाल दी है। और हाँ, किसी ने पूछा था कि स्वीट कॉर्न आप कैसे यूज़ करते हो, तो स्वीट कॉर्न जो फ्रोज़न होती है ना, वो फ्रीज़र में रखती हूँ मैं, और जब मुझे चाहिए होती है तब इस तरह से उनको वॉश करके मैं यूज़ कर लेती हूँ। पकाती नहीं हूँ, मतलब पकाने की ज़रूरत नहीं है। जब इडली पकेगी तो स्वीट कॉर्न ऑटोमेटिक पक जाएगी, तो इसको अलग से मैंने नहीं पकाया है। ठीक है, और हाँ, इसमें थोड़ा सा छौंक भी लगा दिया था मैंने, तेल, राई और हींग का तड़का लगा दिया है, तो इससे इडलियाँ और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। नमक डाल दिया है, इनो ऐड कर दिया है, और बस अब इसे भी रख देंगे पकने के लिए। इधर मैं बना रही हूँ फ्रेश नारियल की चटनी भी। जब फ्रेश नारियल नहीं होता मेरे पास, तब जो सूखा वाला नारियल होता है ना, उसको मैं 1-1.5 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो देती हूँ, फिर उससे चटनी बनाती हूँ। पर अभी मेरे पास रखा था फ्रेश नारियल, तो नारियल ले लिया, उसमें खूब सारी हरी मिर्च डाल दी है, और दही डाला है, नमक डाला है, और बस अब इसको पीस लूँगी। इसके अलावा मैं कुछ भी ऐड नहीं करती नारियल की चटनी में। तो बस जी, यहाँ पे चटनी तैयार हो गई है। साथ में लगा देंगे इसमें कड़ी पत्ता, राई का तड़का। और ये गुड्डू को बहुत पसंद है, बुलबुल तो नहीं खाती है, वो तो जो इडली ढोकले जो भी है वो सॉस के साथ खाएगी। गुड्डू को बहुत पसंद है नारियल की चटनी, तो ये मैंने गुड्डू के लिए बनाई है। और इधर मैं ढोकले के ऊपर भी तड़का लगा रही हूँ। हाँ,
7:15 बजे बुलबुल की बस आ जाती है और जब इस तरह का टिफ़िन देना होता है ना मुझे बुलबुल को, तो थोड़ी तैयारी मुझे जल्दी करनी पड़ती है, क्योंकि रोटी सब्ज़ी जल्दी बन जाते हैं। इस तरह की चीज़ें बनने में टाइम लगता है, स्टीम होने में टाइम लगता है मतलब, और ठंडी होने के बाद ही फिर टिफ़िन में पैक होती है इस तरह की चीज़ें। तो थोड़ा सा आज तैयारी में मैं जल्दी लग गई थी। और 7:15 बजे ही देखो मतलब इतनी तेज़ धूप हो जाती है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। अब तो बारिश का नामो निशान ही नहीं है हमारे यहाँ पे पहले तो बारिश हो रही थी, पर अभी तो सुबह सुबह ही बहुत तेज़ धूप हो जाती है। खैर जी, अभी आप लोगों से मुलाकात हो रही है मेरी करीबन 10 बजे। हाँ, साफ़ सफाई का सारा काम हो गया है। और हाँ, किसी ने कहा था कि दीदी आजकल आप क्लीनिंग वीडियोस नहीं बनाते हो, आजकल आप रूटीन ब्लॉग नहीं बनाते हो, मतलब मॉर्निंग रूटीन्स नहीं बनाते हो। तो यार मैं क्या करूँ, मतलब काम घर का मैं जैसे तैसे कर लेती हूँ, पर जब मैं काम करती हूँ मतलब थोड़ा चलती फिरती हूँ ना, तो मतलब मेरे पैर में पता चलता है कि मेरे पैर में दर्द है, ठीक है, नी पेन है मुझे, तो फिर वो थोड़ा अटपटा सा लगता है मुझे वीडियो शूट करना। और अब उस स्पीड से मैं काम भी नहीं कर पाती हूँ नी पेन की वजह से, जैसे मैं पहले किया करती थी। तो अब मुझे ऐसे रहता है कि कहीं वीडियो के चक्कर में बेटी के स्कूल को लेट ना हो जाए, तो मैं जैसे तैसे करके सुबह का अपना काम कर रही हूँ। तो जब मैं एकदम से ठीक हो जाऊँगी ना, तब मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन भी ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक आप लोग और ये वाले ब्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए। खैर जी, अभी आप लोगों को दिखा रही थी मैं बहुत ही सुंदर सुंदर झुमके। हाँ जी किसी ने कमेंट किया था, मुझे कमेंट नहीं व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि दीदी आप अपने झुमके ईयरिंग्स का कलेक्शन हमारे साथ शेयर करना। मुझे झुमके पहनना बहुत पसंद है, अलग अलग स्टाइल के, अलग अलग डिफरेंट। शादी के टाइम भी आपने अभी देखा होगा, मैंने काफ़ी सारी मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करी थी और उसमें मैंने सबसे ज़्यादा झुमके लिए थे। मुझे मतलब नेकलेस पहनना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है जितने मुझे झुमके पहनना पसंद है, मतलब कानों में पहनना पसंद है। तो ये देखो, ये एक मैंने ऑनलाइन ही लिए हैं, फ्लिपकार्ट से मंगवाए हैं, बहुत मतलब सुंदर लग रहे हैं। और ये जितने देखने में हैवी लग रहे हैं ना, पहनने के बाद उतना हैवी फील नहीं हो रहा, बहुत ही लाइट वेट है ये झुमके और बड़े प्यारे लग रहे हैं। और ज़्यादा रेट भी ज़्यादा नहीं है, 160 170 रुपये की रेंज में है, तो ऑनलाइन काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। मिलते तो काफ़ी महंगे महंगे भी है, पर मैं सस्ते और सुंदर ढूंढ कर लेकर आती हूँ अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो देखो ये वाला भी बहुत सुंदर है, ऐसा मेरे पास एक पहले भी था पर वो ख़राब हो गए, टूट गए वो, तो ये सेम मुझे मिल गया ऑनलाइन, तो मैंने ये भी ले लिया। लिंक मैं सबके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और एक ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे गोल्ड के हैं, जबकि ये गोल्ड के नहीं है, बट पहनने के बाद ऐसा लगेगा कि आपने गोल्ड के पहन रखे हो, सिर्फ 160 रुपये में। तो ये वाला भी मुझे काफ़ी पसंद आया। लिंक सबके मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँगी, वहाँ पर चेक कर लेना, आपको लिंक मिल जाएंगे। चलिए जी, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।